नमस्कार दोस्तों, महाविद्यालय और मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। अवकलन गणित में आज हम एसिम्पटोट्स के बारे में चर्चा करेंगे। इस पे मैं आपको लगातार 4-5 व्याख्यान दूंगा। इसी कड़ी में आज पहला व्याख्यान मैं आपको एसिम्पटोट्स के बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले डेफिनेशन अगर इंग्लिश में हम बात करें तो स्ट्रेट लाइन एट ए फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू विच ए टेंजेंट टू ए कर्व टेंड्स एज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन of the point of contact tends to infinity is called an asymptote of the curve। हिंदी में हम इसको इस प्रकार से परिभाषित करेंगे, जब किसी वक्र का कोई बिंदु P वक्र के अनुदिश अनंत की ओर चले और ऐसा होने पर किसी सरल रेखा से P की लंबवत दूरी शून्य की ओर प्रवृत्त हो तो वह सरल रेखा वक्र की एक अनंत शाखा की अनंत स्पर्शी कहलाती है। इसको अपन अगर सीधे शब्दों में समझें तो अनंत स्पर्शी कुछ नहीं है, एक ऐसी सरल रेखा है जो दिए हुए वक्र को अनंत पर स्पर्श करती है। आप इतना सा समझें, अनंत स्पर्शी क्या है? एक ऐसी सरल रेखा जो दिए गए वक्र को कहाँ स्पर्श करे? अनंत पर, तो वो रेखा अनंत स्पर्शी होगी। अनंत स्पर्शी दो प्रकार की होती है, एक तो निर्देशों के समानांतर अनंत स्पर्शी या अक्षों के समानांतर कह सकते हैं, और दूसरी होती है तिर्यक अनंत स्पर्शी। तिर्यक अनंत स्पर्शी का मतलब जो अक्षों के समानांतर न हो, y बराबर mx प्लस c रूप में हो, जहाँ m न तो 0 न 1/0 हो, क्योंकि x का स्लोप तो क्या होता है? m बराबर 0, y का स्लोप होता है m बराबर इन्फिनिटी। तो y बराबर mx प्लस c इस प्रकार से हो। m क्या होता है? उस रेखा जो कि अनंत स्पर्शी है उसकी प्रवणता होती है, और c क्या होता है? मूल बिंदु से उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, वो होती है c। अब हम आगे चलें तो देखते हैं कि किस प्रकार से अनंत स्पर्शियां अक्षों के समानांतर ज्ञात कर सकते हैं। तो उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दी है। x अक्ष के समानांतर, x अक्ष के समानांतर अनंत स्पर्शी वक्र के समीकरण में x की उच्चतम घात के गुणांक के वास्तविक एक घाती पे मैं जोर दे रहा हूं, एक घाती गुणनखंडों को शून्य के बराबर करने से प्राप्त की जाती है, बेशर्त कि यह केवल मात्र अचर न हो। अर्थात अगर x की उच्च घात का गुणांक कांस्टेंट है तो वो तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, तो x अक्ष के समानांतर अनंत स्पर्शी नहीं होगी। लेकिन x अक्ष के समानांतर कोई एक हमारे पास xy के टर्म्स में पद आ गई तो वो पद एक घाती गुणनखंड में बदलने चाहिए। अगर वो एक घाती गुणनखंड में बदलते हैं तभी वो उसकी अनंत स्पर्शियां होगी। अगर एक घाती गुणनखंड में नहीं बदल रहे तो वो उसकी अनंत स्पर्शियां द्विघाती रूप में नहीं होगी। इसी प्रकार से y अक्ष के समानांतर बात करें तो y अक्ष के समानांतर अनंत स्पर्शी वक्र के समीकरण में y के उच्चतम घात के गुणांक के वास्तविक एक घाती गुणनखंड को शून्य के बराबर करके प्राप्त करते हैं, बेशर्त यह कि केवल मात्र वो जो गुणनखंड जो उसकी घात का कोफिशिएंट है वो अचर न हो।
जैसा x अक्ष में वैसा ही y अक्ष में है। ये अक्षों के समानांतर अनंत स्पर्शियां होती है। बच्चों, किसी वक्र की अधिकतम अनंत स्पर्शियां उस वक्र की घात के बराबर ही हो सकती है। अब यदि हमने वक्र की समीकरण में अक्षों के समानांतर अनंत स्पर्शियां वास्तविक एक घातीय गुणनखंड के रूप में निकाल सकें और उनकी संख्या और वक्र की घात की संख्या यदि बराबर हो जाए तो हम अपना प्रश्न को यहीं विराम कर देंगे। तिर्यक अनंत स्पर्शियां उस केस में नहीं निकलेगी। परंतु यदि अक्षों के समानांतर निकली गई अनंत स्पर्शियों की संख्या वक्र की घात से कम हो तो उस अवस्था में तिर्यक अनंत स्पर्शियां भी विद्यमान हो सकती है। जरूरी नहीं हो सकती है। तो हमें तिर्यक अनंत स्पर्शी भी उस अवस्था में निकालनी होगी। तो अब हम देखते हैं तिर्यक अनंत स्पर्शी। तिर्यक अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए y बराबर मैंने बताया mx प्लस c रूप होता है। अब कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए मैंने एक वर्किंग रूल यहाँ पे बनाया है, उसको अपन देखते हैं। सबसे पहले वक्र की जो समीकरण होती है उनमें समान घातों के पदों को एक एक ब्रैकेट में बंद कर लें। जैसे 4 घात वाले हैं तो 4 घात के सारे एक साथ लिख लो, 3 घात के हैं तो 3 घात के सारे एक साथ लिख लो, 2 घात के 2 घात के लिख लो, 1 घात के कांस्टेंट को अलग। उसके पश्चात x बराबर 1 और y बराबर m रखकर अलग अलग घातों के फाई m ज्ञात करते हैं। ये 4 घात का फाई m क्या होगा, फाई 4m। 3 घात का क्या होगा, फाई 3m। 2 घात वाला फाई 2m। इसी प्रकार से उसके बाद हम m के मान ज्ञात करते हैं। m के मान ज्ञात करने के लिए जो फाई n m उच्च घात का है उसको 0 के बराबर करते हैं। 0 के बराबर करके हम शेषफल प्रमेय या श्रीधराचार्य विधि या और कुछ मेथड से m के मान हम ज्ञात करते हैं। अब m के मान इस प्रकार से आ सकते हैं। पहला हो सकता है कि m के सभी मान असंयुक्त हो, अर्थात अलग अलग हो। दूसरा हो सकता है m के कुछ मान समान हो, बाकी अलग अलग हो। और तीसरा हो सकता है कि m के मान कुछ काल्पनिक भी आ जाए। इन तीनों पे अपन डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद हम फाई n-1 भी ज्ञात करते हैं। वही x बराबर 1 y बराबर m करके सारे फाई के फंक्शन x बराबर 1 और y बराबर m रखकर ज्ञात कर लेते हैं। अब सब c का मान ज्ञात करना। अब c में सभी केस लगेंगे। पहला केस था m के सभी मान असंयुक्त अर्थात अलग अलग हों। अगर m के सारे मान अलग अलग हैं या ऐसा प्रश्न जिसमें m के कुछ मान समान है कुछ मान अलग अलग है, तो जो मान अलग अलग है उनकी बात हो रही है, समान मानों की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। तो m के जो मान दूसरों से अलग है ये अपन कहें तो उसके लिए c बराबर सूत्र दिया हुआ है, c बराबर माइनस फाई n-1m बटे वे फाई डैश n m। फाई जो उच्च n क्या है, जो उच्चतम घात का पद है उसको अवकलन करेंगे और उससे एक कम वाले घात को ऊपर रखेंगे और m का मान रख देंगे। m का मान रखने के बाद c का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हो सकता है कि उस m के जो हमने मान निकाले हैं उसमें m के कोई 2 मान समान हो, बाकी सब अलग अलग हो। अलग अलग हो तो ऊपर ये वाले तरीके से कर लेंगे। मान लीजिए m के 2 मान समान है। अगर m के 2 मान समान है तो हम निम्न सूत्र लगाएंगे c² बटा फैक्टोरियल 2
phi डबल डैश एन एम प्लस सी phi डैश एन माइनस 1m प्लस phi n माइनस 2m बराबर 0। और इसमें m का मान रख देंगे। निश्चित रूप से c द्विघात रूप में आएगी, द्विघात रूप में सोल्व करेंगे तो c के दो मान आएंगे। वो दोनों मान अगर वास्तविक हैं तो वो मान हम y बराबर mx प्लस सी में c और m के मान रखकर दो अनंत स्पर्शियां ज्ञात कर लेंगे। हो सकता है इनके तीन मान समान हो, तीन मान समान हो तो सूत्र है c क्यूब बटा फैक्टोरियल 3 phi ट्रिपल डैश का मतलब तीन बार अवकलन एन एम प्लस सी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 phi डबल डैश एन माइनस 1m, डबल डैश का मतलब दो बार अवकलन प्लस सी phi डैश एन माइनस 2m प्लस phi n माइनस 3m बराबर 0। यह अवकलन सब m के सापेक्ष होंगे। इसमें m का मान रख के हल करेंगे तो ये एक क्यूबिक इक्वेशन आएगी, तीन घात की इक्वेशन आएगी। इसको हल करने पर c के तीन मान हमें प्राप्त होंगे। इन मानों से और m का मान रखने के पर y बराबर mx प्लस सी से हमें तीन अनंत स्पर्शियां ज्ञात हो सकती है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ा सकते हैं। अनंत स्पर्शियां मैंने आपको बता दिया, y बराबर mx प्लस सी रूप में होगी और y और m के मान हम रख देंगे। और ये मैं पूर्व में बता चुका हूं, अगर अनंत स्पर्शियों की संख्या घात की संख्या के बराबर आ जाए तो अक्षों के समांतर निकालेंगे और तिर्यक नहीं निकालेंगे। तिर्यक कब निकालेंगे? जब अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियां जो आती है उनकी संख्या वक्र की संख्या से कम हो। तीसरा था m के मान काल्पनिक आ जाए। बच्चों अगर m के मान काल्पनिक होंगे तो अनंत स्पर्शियां भी काल्पनिक होगी। तो वो काल्पनिक अनंत स्पर्शियां नहीं निकालनी है, बस वहां लिखना है कि m का मान काल्पनिक आ गया, अतः स्पर्शियां भी अनंत स्पर्शियां भी काल्पनिक होगी। इस प्रकार से हम अनंत स्पर्शियों की थ्योरी के बारे में हमने आज बात करी। आगे के लेसन्स में मैं इन पे क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, और क्वेश्चंस को अपन देखते हैं किस प्रकार से हम उन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक और मेरी नोट्स के सहायता से आप अपने स्वयं के भी नोट्स बनाएं, पढ़ें और मनन करें। कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो मुझसे संपर्क करके आप पूछ लें। धन्यवाद।